हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा मेडिकल क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अदर कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे रूमेटिक फीवर। ओके, रूमेटिक फीवर क्या होगा कि जो रूमेटिक फीवर होगा ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि जो खुद के सेल को किल करेगी एज अ एंटीजन समझ के। ओके, ये मेनली अफेक्ट करता है कनेक्टिव, ये किसको अफेक्ट करता है? कनेक्टिव टिश्यू को। ओके, देन हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे। रूमेटिक फीवर क्या होगा? रूमेटिक फीवर इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है यानी खुद के ही सेल को किल करना एज अ एंटीजन समझ के। देन विच अफेक्ट द जॉइंट, स्किन, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्रेन। ये किसको अफेक्ट करता है? ये सारी चीज़ें कनेक्टिव टिश्यू हैं, जॉइंट, स्किन और हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्रेन को अफेक्ट करेगा। इट मेनली अकर इन चिल्ड्रन। ये कंडीशन एराइज होगी किसमें? ज़्यादातर बच्चों में, बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 15 ईयर। 5 to 15 ईयर के बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनमें ये मोस्ट कॉमन अफेक्ट, उनमें ये ज़्यादातर अफेक्ट करेगा रूमेटिक फीवर। ऑफ्टन एन इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, यानी जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है इसके वजह से, इन्फेक्शन की वजह से रूमेटिक फीवर एराइज होगा। ओके, देन हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि रूमेटिक फीवर क्या होगा। रूमेटिक फीवर एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो किसके वजह से होगा? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होगा। और किसको अफेक्ट करेगा? जॉइंट, स्किन, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्रेन, यानी जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं ये उनको अफेक्ट करेंगे। ये मेनली बच्चों में कॉज होते हैं 5 to 15 ईयर ओल्ड के बीच में, ज़्यादातर ये कॉज होता है। इटियोलॉजी देख लेते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ओके, किसकी वजह से होगा? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होगा। पैथोफिजियोलॉजी हम देख लेते हैं, किस किस वजह से कैसे कैसी कंडीशन प्रोग्रेस होगी, एराइज होगी। तो ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर लाइक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, तो इसमें क्या होगा? पोस्ट फेरेंजियल इन्फेक्शन 3 वीक, यानी कि जो पोस्ट फेरेंजियल इन्फेक्शन होने के पोस्ट यानी होने के बाद, तो 3 वीक होने के बाद क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोकस सेल एंटीजन, यानी कि जो इम्यून सिस्टम हमारा वो प्रोडक्शन करेगा एंटीबॉडी का किसके अगेंस्ट में? जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है उसके एंटीजन के अगेंस्ट में क्या होगा कि ये इम्यून सिस्टम प्रोडक्शन करेगा। अब क्या होगा कि कनेक्टिव टिश्यू ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स, जॉइंट एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू हैव एंटीजन सिमिलर टू स्ट्रेप्टोकोकस सेल एंटीजन, यानी जो कनेक्टिव टिश्यू है हार्ट की, ब्लड वेसल्स की, जॉइंट की, सबक्यूटेनियस, ब्रेन की, ये इन कनेक्टिव टिश्यू में भी सेम वैसे ही एंटीजन है जैसे ही स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अंदर एंटीजन है। अब क्या होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, यानी ये एंटीबॉडी है और ये जब एंटीजन एंटीबॉडी मिल जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। देन रूमेटिक फीवर विथ कार्डियक डैमेज एंड अदर प्रॉब्लम्स लाइक कोरिया एंड पॉलीआर्थराइटिस की कंडीशन एराइज होगी साथ ही साथ। ओके, अब इसमें क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो कनेक्टिव टिश्यू है हार्ट की, जिसकी वजह से हार्ट डैमेज हो जाएगा, ब्लड वेसल्स, जॉइंट, सबक्यूटेनियस, ये सेम ही एंटीजन रख रहा है किसके समान? जो भी बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, एंटीजन के ही तरीके से ये भी, इसका भी एंटीजन है कनेक्टिव टिश्यू का। अब क्या होगा कि जब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जब सेम ही डिसऑर्डर है, तो जब कोई भी बैक्टीरिया ये रिस्पायरेटरी के थ्रू बॉडी में इंटर हुआ, तो जो बॉडी की इम्यून सेल है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगी। एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगी तो जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है उसके अंदर जो एंटीजन है उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद उसमें इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, उसको इंगल्फ करेगा। देन जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है वो क्या करेगा? जो भी कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर जो एंटीजन है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस और इसका कनेक्टिव टिश्यू का दोनों का एंटीजन क्या है? सेम है, सिमिलर है। तो जो हमारे बॉडी में एंटीजन का प्रोडक्शन होगा वो क्या करेगा? एंटीबॉडी दोनों के एंटीजन को इंगल्फ करेगा, जिसकी वजह से ये हार्ट के भी एंटीजन को अफेक्ट किया
इसमें भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ, इंगल्फ कर लिया, और इसमें क्या हुआ, कोरिया की कंडीशन, पॉलिक आर्थराइटिस की कंडीशन, ये सारी कंडीशन एराइज हुई। ओके, इसलिए इसमें कहा जाता है कि जो रिमेटिक फीवर है उसमें हार्ट जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उन सबको अफेक्ट होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी सिम्टम्स क्या क्या होंगे। फीवर होगा, वेट लॉस होगा, फटीक, स्टमक पेन, इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग इन जॉइंट, क्योंकि पॉलीआर्थराइटिस की कंडीशन एराइज होगी इसकी वजह से भी, क्योंकि जो जॉइंट में कनेक्टिव टिश्यू है तो जो बॉडी की एंटीबॉडी है वो जॉइंट के एंटीजन को इंगल्फ करेगी, जिसकी वजह से भी जॉइंट में स्वेलिंग की कंडीशन एराइज होगी। प्रेजेंस ऑफ टाइनी एंड जर्किंग मूवमेंट होगा, मोस्ट ऑफ्टन फेस और हैंड में जर्किंग मूवमेंट होगा, क्योंकि फेस में भी और हैंड में भी कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। देन जर्किंग मूवमेंट यानी कि जैसे एक टाइप से जैसे सीजर्स आते हैं उस तरीके से जर्किंग मूवमेंट होगी, वो स्पेशली फेस और हैंड में देखने को मिलेंगी। ओके, और कुछ सीरियस कंडीशन लाइक अगर हो गया तो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लाइक पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, यानी कि एक फेस की एक साइड की जो मसल्स हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगी। देन डायग्नोस्टिक हम टेस्ट देख लेते हैं कैसे करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन यानी फैमिली हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, थ्रोट कल्चर टेस्ट करेंगे क्योंकि ये रिस्पायरेशन के थ्रू ही इंटर करता है। देन इकोकार्डियोग्राफी करेंगे हम, इकोकार्डियोग्राफी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में हम चेक करेंगे साइज ऑफ हार्ट, एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में हम चेक करेंगे कि कोई भी हाइपरट्रॉफी या एट्रोफी की कंडीशन एराइज हुई है कि नहीं। देन ब्लड टेस्ट करेंगे। देन मैनेजमेंट देख लेते हैं। ये सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक हम, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक देंगे। देन नसेट्स यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। देन डायरेटिक्स देंगे, क्योंकि डायरेटिक्स में जैसे बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज होगा, जिसके वजह से ये डायरेटिक्स देने से जो फ्लूइड है बॉडी में, एक्स्ट्रा अमाउंट में जो फ्लूइड है वो स्क्रीट आउट हो जाएगा। देन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, क्योंकि मोस्ट चांस होते हैं इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड रिड्यूस पेन, यानी कि जो भी पेशेंट है उसको हम कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे और जो भी पेन होगा उसका वो रिड्यूस करेंगे, जैसे कुछ कोल्ड कंप्रेशन या कोल्ड एप्लीकेशन या हॉट एप्लीकेशन के थ्रू हम पेन को रिड्यूस करेंगे। प्रिवेंटिंग इंजरी, यानी किसी भी टाइप से इंजरी से प्रिवेंट करेंगे। देन गिविंग डाइवर्सनल एक्टिविटीज़, जैसे डाइवर्सनल थेरेपी देंगे, जैसे म्यूज़िक थेरेपी, गेम थेरेपी, एंड ट्राइंग फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि जो पेशेंट की एनर्जी है वो पहले से ही लॉस है, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट के लिए एडवाइस करना है, जिसकी वजह से जो पेशेंट की एनर्जी है वो लेस यूज़ हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज़। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर टू माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।